जय मसीह की सबको मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं तौबा के बारे में, उन पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि यीशु मसीह की तालीम क्या है। सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह तौबा के बारे में क्या सिखाते हैं, समझाते हैं। पहली बात, तौबा का लफ्ज़ कहाँ से शुरू होता है। पुराने अहदनामा भी हम देखते हैं, लेकिन नए अहदनामा में सबसे पहले जो तौबा का मनादी का जो उसका तौबा की मनादी का आगाज़ है वो किसने किया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। उसके पहले अल्फाज क्या थे? मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। ये खिदमत के आगाज़ में मनादी का पहला लफ्ज़ तौबा करो। जैसे ही यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज़ करते हैं, मिनिस्ट्री का आगाज़ करते हैं, मनादी का आगाज़ करते हैं, तो मत्ती की इंजील 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, उस वक़्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तौबा की अहमियत को यीशु मसीह ने बार बार उस पर क्या कहते हैं कि ज़ोर दिया है। खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए तौबा का होना बहुत ज़रूरी है। तौबा का मतलब है कि गुनाहों से मुंह मोड़ना, उनसे नफरत करके उनको तर्क कर देना, नए सिरे से खुदा के साथ चलना, खुदा की तरफ रुजू लाना। 180 डिग्री का टर्न, 180 डिग्री का टर्न कहते हैं कि लौट आना, वापस लौट आना। हम अपने गुनाह आलूदा ज़िंदगी की वजह से, वो गुनाह जो आदम से हुआ था बागे अदन में, वो गुनाह हमारे खून में शामिल है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करने के लिए पहला लफ्ज़ जो है तौबा करना। जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के खून में शामिल हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर वो गुनाह आलूदा ब्लड नहीं रहता। बाई फेथ, ईमान से यीशु मसीह का खून फिर हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए हम उसके खून बहाने से पाक ठहरते हैं। नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना। आज मौका है, आज वक्त है तौबा करने का। आपको पता है, जो इंसान तौबा करता है या तौबा करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से शुरू होता है इंसान की ज़िंदगी में, जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आता है, जब यीशु को अपनाते हैं। आए हम पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और जकाई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा कर दूंगा या करता हूँ। जिसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में उसे एहसास होता है, एहसास से जुर्म फील होता है, उसे एहसास से गुनाह कि मैं गुनाहगार इंसान हूँ। ज़काई की ज़िंदगी में यीशु मसीह आया, उसे एहसास हुआ मैंने गलत किया लोगों के साथ, मैंने गुनाह किया है। मैंने अगर वो महसूल लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था ये ज़काई। सो उसने अपने गुनाह का इकरार किया कि मैंने जिससे ना हक लिया है उसे दूंगा, और अपने माल का आधा हिस्सा वैसे दूसरों को दे दूंगा। जब यीशु ज़िंदगी में आता है, यीशु मसीह को अपनाएं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जो अभी तक नहीं लौटे, मुकम्मल तौर पर नए सिरे से पैदा होना, और उसके लिए पहला स्टेप है तौबा का। और तौबा के बाद सच्ची तौबा को जाहिर करने के लिए कि सच्ची तौबा को कैसे पहचाने कि एक शख्स की तौबा हुई है, बपतिस्मा के ज़रिए से। सो बपतिस्मा जो है वो एक अलग टॉपिक है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक टॉपिक से शुरू किया है। पहले हमने तौबा से शुरू किया है, इसके बाद हम बपतिस्मे पर बात करेंगे। और ये सिंपल सा सादा सा टॉपिक है, और सादी सी बात समझने की ज़रूरत है कि तौबा का एक्चुअल में मतलब क्या है, मकसद क्या है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना। जो यीशु मसीह को कबूल करता है वो तौबा करता है। ज़काई ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने तौबा की, उसने कहा खुदावंद मैंने किसी से भी कुछ नाहक कर लिया है, मैं उससे वापस करूँगा, मैं अपना माल आधा जो है गरीबों को दे दूँगा। आज खुदावंद इंतज़ार कर रहा है लौटने का। जब हम तौबा करते हैं
بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں کہ ہی از آور سیویئر، اس نے ہمیں بچایا ہے، اس نے ہمیں گناہ سے نجات دلائی ہے. ہم نہ تو اپنے اعمال سے، نہ اپنے اچھے کاموں سے، نہ روزوں سے، نہ دیکیوں سے، نہ کسی بھی ایسی چیز سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتے. صرف اور صرف یسوع مسیح پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہی ہے جس نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، وہی ہے جس نے ہمارے سارے گناہ اٹھا لیے ہیں. یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے پہلا کام توبہ کا ہے. توبہ کریں گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. بار بار یسوع مسیح نے اس تعلیم پر زور دیا ہے، توبہ کی تعلیم پر، خدا کی بادشاہی کے لیے. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا تھا، ان کو بھی یہی تعلیم دی کہ جاؤ خدا کی بادشاہی کی تعلیم دو، خدا کی بادشاہی کی منادی کرو. کیا کہنا کیا ہے؟ شاگردوں نے پوچھا، انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اگر آپ میں سے کسی نے توبہ نہیں کی تو آج وقت ہے. خدا بندہ آج آپ کو بلا رہا ہے واپس لوٹنے کے لیے. کیا ہے؟ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی، میرے پاس واپس لوٹا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. اور توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اور اس کے بعد بپتسمے کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. خدا بندہ آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو.